लाइक कर दूं चल। मूड तो है ना। बारह वाला नहीं। लिंक वापस करो। रजित तो आप चालू कर। कुछ मत चालू करो, आवाज आने लगी। वो जी 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 जी। अमन शुक्ला आप ही के साथ में थे। आप आ जाइए, बाकी सब चालू हो गए इधर। भैया भावना सिंह भी आ गई। लाइक है लाइक। हाँ, हट कौन। अच्छा जी आप बाद में काट करके लग सकते चालू है ना यूट्यूब। हैं। देखना आ गए क्या। अरे मुझको मैं कर ही रहा हूँ। पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी यूट्यूब पे देखो। शुरू करें क्या फिर हम। भगवान जी आएंगे तो इधर बैठ जाए। गाना बाहर गेट पे देखना। पाँच मिनट। नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारा 159वां स्वाध्याय मंडल हम अब प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर इस समय। कुछ देर हो गई, इसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि वेबएक्स पे हम पहली बार अ, यह मीट हम कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि साथ ही साथ में इसको हम अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ बीजेपी फॉर एमपी, ग्रंथ बीजेपी फॉर एमपी, GRANTH BJP और एमपी फॉर यानी 1234 का फॉर, उस पे भी हम लाइव कर रहे हैं। आज इस प्रकार से कार्यक्रम है कि पहले 1-2 मिनट में इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा।
और उसके बाद हेलो। वहां से यदि मान लीजिए यह संबोधन कराया जाए, उद्बोधन कराया जाए, ये विचार करके हम माननीय नेहा जी को यह अनुरोध किया। और मैं खुशी है कि माननीय नेहा जी ने उसे स्वीकार किया। परिचय इस प्रकार है। पहले भावना सिंह जी को तो हम सभी जानते ही हैं। भावना जी जो है वो प्रदेश कार्यालय मंत्री रह चुकी हैं महिला मोर्चा की। और प्रदेश कार्यालय में रहते हुए उनका हमारे स्वाध्याय मंडल में बहुत सक्रिय योगदान रहा हुआ है। अब जो आज वो गीत प्रस्तुत करेंगी वो स्वामी विवेकानंद के बारे में एक गीत प्रस्तुत करेंगी। माननीय नेहा जी भोपाल की रहने वाली, गोंदिया में उनका जन्म हुआ है। जर्नलिज्म की जो ग्रेजुएशन है वो उन्होंने पुणे से की हुई है। और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी ऑफ गवर्नेंस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। पहले कुछ दिन तक पत्रकारिता करी और उसके बाद में अब पूरा समय देकर यह भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उसमें दो तीन चार तरह के कार्यकर्ता, एक तो सामान्य कार्यकर्ता, दूसरे दूसरे कार्यकर्ता वे जो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना समय देते हैं, तीसरे कार्यकर्ता वे जो कि पूरे पूरा समय देकर के अपना भाजपा का काम करते हैं, चौथे प्रकार कार्यकर्ता वे जो पूर्णकालिक हैं, अर्थात जिनका पूरा काम जो है वो सिर्फ पूरे समय पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र निर्माण के बारे में बात सोचना, करना और उसके बाद में निरंतर कर्म जो है ना वो अपना करते रहना, यह चौथे प्रकार के कार्य। तो सर्वश्रेष्ठ पूर्णकालिक, उससे कुछ कम श्रेष्ठ पूर्ण समय, उससे कुछ कम श्रेष्ठ हम यदि इस प्रकार की करें, लेकिन वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। और ऐसा कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, यह हम मान करके चलते हैं। लेकिन अ, इस प्रकार के कार्यकर्ता अन्य जो दलों में प्राप्त मिलते नहीं है। निस्वार्थ रूप से ये सब काम करते रहते हैं। नेहा जी भी हमारे निस्वार्थ रूप से काम कर रही हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रवक्ता है और साथ ही साथ में महिला मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। तो यह आज का हमारा कुल मिलाकर के कार्यक्रम है। अब मैं आदरणीय मोना जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना गीत प्रस्तुत करें और स्वामी विवेकानंद के बारे में जो गीत यहाँ दिया हुआ है, विशुद्ध कविता में स्वामी विवेकानंद की विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। जो गीत लिखने वाले गीतकार मोना जी। नमस्कार। मैं स्वामी विवेकानंद की गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिनके ओजस्वी बचनों से, जिनके ओजस्वी बचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके ओजस्वी बचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा
पूज्य हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके माथे गुरु कृपा थी, दैनिक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रगति जग में, धन्य धन्य ये पुण्य धरा, धन्य धन्य ये पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का, सत्य सनातन परम ज्ञान का, जो करते अभिनव चिंतन, अरे वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनका फौलादी भुजबलता हर संकट में सदा अटल, मर्यादीप तेजस्वी जीवन, सजग समर्पित हर पल, सजग समर्पित हर पल था। हो निर्भय जग में जिसका, हो निर्भय जो करे गर्जना, जिनका अंतस दिव्य अगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके रोम रोम में करुणा समरस जनजीवन की चाह, नष्ट करे सारे भेदों को, सेवा व्रत ही सच्ची रहा, सेवा व्रत ही सच्ची रहा। दरिद्र भी नारायण जिनका, हो दरिद्र भी नारायण जिनका, हर धड़कन में अपनापन, अरे वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा माननीय भगवान दास जी समनानी को। आज जो हमारा विषय है, आज 159वां है और इस 159वें स्वाध्याय मंडल पे हमने अपने जो केंद्रीय कार्यालय के जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी का जो राष्ट्रीय जो संयोजक सह संयोजक वगैरह हैं, जो राष्ट्रीय संयोजन समिति, उन्होंने ये कहा कि अब इसके बाद में अन्य विभिन्न प्रदेशों के जो कार्यकर्ता हैं वे भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं स्वाध्याय मंडल में। तो यदि मान लीजिए इसे आप इंटरेक्टिव करेंगे तो बड़ा अच्छा है। तो हमारे जो अमन शुक्ला जी हैं, जो IT सेल के हमारे संयोजक हैं, उनसे हमने अनुरोध किया कि हमारा जो स्वाध्याय मंडल है इस पे आप हमें वेबएक्स का कुछ ID दीजिए, ताकि उस वेबएक्स की ID पे हम बैठ करके और हम अपना बाकी सारे प्रदेशों के लोगों को और जिलों के लोगों को, हम जो कार्यकर्ता हैं उनको हम जोड़ सकें। तो पार्टी का मैं धन्यवाद देता हूँ। अब अमन शुक्ला जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें वेबएक्स पे ये एक्सेस दिया। और ये एक्सेस देने के बाद में अभी इस समय धीरे धीरे करके अन्य जो प्रदेश हैं वो उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि ये नया नया पहला मौका है, उद्घाटन का मौका है। निश्चित रूप से सारे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आगे चल करके अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो हमसे जुड़ेंगे और निश्चित रूप से आगे चल करके यह एक बहुत ही सफल आयोजन होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस सफलता की कुंजी जो है वो आदरणीय भगवान दास जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कुंजी को खोलें, उद्घाटन करें और हमारा जो वेबएक्स जो है वेबएक्स पे कॉन्फ्रेंसिंग जो है ना, सारे लोग अपने साथ में जुड़ सकें, ये इसके लिए हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय भगवान दास जी समनानी प्रदेश महामंत्री हैं और इसके बाद में एक लंबा समय उन्होंने संघर्ष करके और अपना स्थान बनाया हुआ है। प्रदेश के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अब जिले के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं भोपाल जिले के। अब भोपाल जिले के जिलाध्यक्ष रहते हुए एक समय था जिस समय की वो सरकार हुआ करती थी, जिनकी सरकार में सिर्फ गड्ढे और अंधेरा हुआ करता था। उस समय सारे लोगों के साथ में मिल करके, कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष का आज ये परिणाम है
कि आदरणीय भगवान दास जी जो है उनको पार्टी ने सम्मानित करके प्रदेश महामंत्री क्या दायित्व सौंपा है। आदरणीय भगवान दास जी से कृपया भी हमारा भोजन हम प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय सपनानी जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल सप्रे जी, बहुत धन्यवाद स्वाध्याय मंडल। हम अपने विचारों को प्रचारित करने की दृष्टि से जो हमने यह प्लेटफॉर्म आरंभ किया 159वीं कड़ी में, अब हम अपने दायरे से और बाहर जाकर के पूरे देश को एक छोटी दुनिया के रूप में इस मोबाइल जैसे उपकरण का उपयोग अब हम करने जा रहे हैं। वेबएक्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हमारे आईटी विभाग, हमारे सोशल मीडिया विभाग ने मेहनत करके यह तैयारी की है कि अब हम अपने विचार को और अपने महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाएं। उसके लिए पूरा देश एक साथ जुड़े और इसकी पहल मध्य प्रदेश ने की है। हमारे नानाजी देशमुख पुस्तकालय के माध्यम से यहाँ जो हमारा स्वाध्याय मंडल चलता है, प्रति सप्ताह किसी न किसी उस विचार को लेकर के, किसी कार्यक्रम को लेके, महापुरुष की जयंती को लेकर के, आज भी जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, एक शुरुआत के दायरे को जब हम बढ़ा रहे हैं, तो हमने उसके लिए भी दिन चुना है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब एकत्रित हैं। मैं मानता हूं कि जितनी ऊंचाइयों तक हमारा ये स्वाध्याय मंडल अपने विचारों को पहुंचाने में सफल हुआ है, आज के बाद से हमारी रिच और बढ़ जाएगी, हमारा दायरा और बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के इस कक्ष से निकल करके हमारे विचार पूरे देश दुनिया में जाने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम विचारों के माध्यम से ही बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने का जो काम करते हैं, उससे हम अपना एक वृहद विचार को जन जन तक पहुंचाने में सफल होते हैं। मैं पुनः आज की इस कड़ी का आरंभ करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हम जो आज की जरूरत है, आज का नौजवान, आज की महिलाएं, आज के युवा जो है, जो विषयों को जानना चाहते हैं, ऐसे विचार भी और तेजी के साथ प्रसारित करने में हम इस माध्यम से सफल होंगे। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके बाद में हमारी प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय नेहा बग्गा जी से मैं अनुरोध करूंगा। एक जैसा मैंने आपको पहले बताया, कल 12 जनवरी को युवा दिवस है और युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, इस विषय पर एक युवा को हमने आमंत्रित किया है। आदरणीय नेहा बग्गा जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सन्यासी विवेकानंद और विवेकानंद की आत्मकथा, ऐसी जो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ करके जो विचार उन्होंने एकत्रित किए हैं, उसका सार हमारे समक्ष रखें, ताकि हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन मिल सके कि किस प्रकार से भारत के निर्माण में उनको अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो अपना जो अपना योगदान है वो किस प्रकार से देना है, और हम सभी को उससे अवगत कराएं। आदरणीय नेहा बग्गा जी। आज नानाजी देशमुख पुस्तकालय के 159वें स्वाध्याय मंडल में आप सभी भारत माता के जो पुत्रियां हैं, जो पुत्र हैं, इसमें एकत्रित हुए हैं, इससे जुड़े हैं, आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग एक ऐसी महान विभूति का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी आज नव 50 अधिक शतम जयंती है। यानी कि आज हमारा 159वां स्वाध्याय मंडल भी है और साथ साथ में आज स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती भी है। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके राष्ट्र को विश्व पटल पर एक अलग सा स्थान दिलाया था, एक अलग सी पहचान दिलवाई थी और हम सबको एक गौरव की अनुभूति हुई थी। उनके जो विचार रहे
उनकी जो कार्यप्रणाली रही, जिससे आज भी देश जो है लगातार मोटिवेशन लेता है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। पर एक प्रसंग मैं उससे पहले आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहती हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक बार अपनी विदेश यात्रा के लिए गए, और जब वो विदेश यात्रा के लिए फ्रांस गए तो वहां के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, एक फ्रेंच लेखक रोमा रोला ने गुरुदेव से पूछा कि मैं भारत को जानना चाहता हूं, और भारत को जानने के लिए मैं किस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता हूं। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि अगर भारत को जानना है तो सबसे पहले आप रामकृष्ण परमहंस जी को जाने। और कुछ प्रसंग परमहंस जी से जुड़े हुए गुरुदेव ने रोमा रोला से साझा किए, पर रोमा रोला उसे समझ नहीं पाए। एक प्रसिद्ध लेखक जिनकी जीवन शैली में था अध्ययन करना, उन्होंने खूब अध्ययन किया, बहुत सारी रिसर्च करी, और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद रोमा रोला ने स्वामी परमहंस के लिए लिखा कि वो एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के मनोभाव वाले व्यक्ति हैं, और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 10,000 साल की कंडेंस्ड साधना के बाद आता है। यानी कि 10 साल की साधना के बाद एक ऐसा व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। उसी की कड़ी में, क्योंकि रोमा रोला कभी भारत गए नहीं थे और भारत में कभी पहुंचे नहीं, भारत की संस्कृति को जानते नहीं थे, भारत में किस प्रकार से जीवन शैली है उसको पहचानते नहीं थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दूसरी बात जो उनसे कही वही कही कि अगर आपको रामकृष्ण परमहंस जी को जानना है तो उनको जानने के लिए आपको स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। और तीसरी बात जो कही वो ये थी कि स्वामी विवेकानंद वो हैं, ऐसा व्यक्ति है इन whom everything is positive and nothing negative। सभी कुछ भावात्मक है और कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी भी जब विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहते हैं तो विवेकानंद जी के बारे में वो ये बताते हैं कि अगर सोता हुआ व्यक्ति विवेकानंद जी के बारे में पढ़ता है तो वो जागृत अवस्था में आ जाता है, और अगर जागते जागते पढ़ता है तो वो कर्मरत हो जाता है, यानी कि चलने लग जाता है। तो विवेकानंद जी की जो शब्दों की अग्निबाण है, जो उनके विचार हैं, वो इस प्रकार से हम लोगों को शक्ति देती है, बल देती है कि सुप्त व्यवस्था वाला व्यक्ति चलने लग उठ के बैठ जाता है, और उठ के बैठने वाला व्यक्ति जो है वो चलने लग जाता है। इसी प्रकार से विवेकानंद जी एक बार लंदन गए, और लंदन में जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपना एक भाषण दिया। भाषण में उन्होंने शुरुआत की महाभारत के उस प्रसंग के साथ में, जिस प्रसंग में यमराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं, वो यमराज से बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जो उसे कांधा देने वाले लोग होते हैं, और जब शमशान तक की वो यात्रा जाती है तो वो लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा कहते हैं। पर वही लोग जब शमशान घाट से वापस आ जाते हैं तो सब कुछ भूलकर इस प्रकार से जीवन जीते हैं जैसे वो अमर होकर आ गए हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए, और सभी पांडवों को उन्होंने पुनः जीवित कर दिया। पर स्वामी विवेकानंद जब इस प्रसंग का उल्लेख करते हैं तो इस प्रसंग के उल्लेख में स्वामी विवेकानंद जी को धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात जचती नहीं, और वो कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य अमर है, अजर है, आनंद है, और क्योंकि मनुष्य सच्चिदानंद है, अगर वो इस बात को मानता है, अपने कर्म के अनुसार काम करता है, अपने जीवन शैली को उस आनंद के साथ जीता है, और उस आनंद के साथ जीने के बाद अगर वो अपने आप को अमर मान लेता है, तो इसमें गलत क्या है। तो इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी के विभिन्न विभिन्न विषयों पर विचार थे, और वो ऐसे विचार थे
जो दूसरों से अलग थे, जो हमें एक नई दिशा दिया करते थे। और क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, तो आज हम देखते हैं कि सभाएं होती हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल परिदृश्य से मैं भी आती हूँ और अधिकतर कार्यकर्ता इस वेबएक्स के माध्यम से जुड़े होंगे, तो जब पॉलिटिकल सभाएं रैली होती हैं तो हम भारत माता की जय घोष के बड़े जोश के साथ नारे लगाते हैं, वंदे मातरम बहुत जोश के साथ कहते हैं। पर आज का युवा क्या कभी इस बात पे चिंतन करता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपना सर्वस्व निछावर कर कर, इतना ज्ञान होने के बाद, परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी, अगर उन्होंने राष्ट्र को एक अलग पहचान दिलाने के लिए और स्व को, जो स्व का गौरव है, उसको महसूस करके विश्व पटल पर रखने का काम किया, तो क्या आज का युवा भी उसको कर रहा है? उदाहरण के तौर पर हम भारत माता की जय तो कहते हैं, पर कभी आत्म अवलोकन नहीं करते कि आज वही युवा अगर सड़क पर कचरा फेंकता है, अपनी भारत माता को कचरा उड़ेल कर ढकने का काम करता है, तो क्या वाकई हम हकदार हैं कि हम भारत माता की जय कहें? क्या हम वाकई में अपने स्वाप पर गौरव महसूस करते हैं? अगर आज का युवा स्वामी विवेकानंद जी ने जिस उम्र में देश विदेश की यात्रा करी, जन जन के दुख दर्द को समझा, जिन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जिन्होंने कहा कि अगर वाकई में ईश्वर को देखना है तो आने वाले 50 वर्ष तक आप ईश्वर की पूजा ना करिए, पर आप उन लोगों को पूजिए, आप जन जन को, कण कण को पूजिए और उसमें ईश्वर को देखिए, जो हमारे समाज का दरिद्र है, जो हमारे देश का दलित है, जो हमारे देश का गरीब है। दरिद्र को ईश्वर माना और नर की सेवा को नारायण सेवा कहा। तो आज ये युवाओं को सोचने की आवश्यकता है। जब मैं जीवनी पढ़ रही थी स्वामी जी की, तो उस जीवनी में कई सारे ऐसे प्रसंग आए जो बहुत प्रोत्साहित करते हैं। उसमें एक प्रसंग ऐसा भी आया कि एक व्यक्ति किसी की सिफारिश से नौकरी मांगने के लिए आया, और नौकरी मांगते समय जब उससे स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारा योग्यता क्या है, तुम्हें क्या आता है, तो उसने कहा आई एम अ ग्रेजुएट। तो स्वामी जी ने कहा हाँ तुम ग्रेजुएट हो, पर तुम्हारी योग्यता क्या है? तो उसने कहा आई एम अ ग्रेजुएट। तो उन्होंने कहा हाँ भाई तुम ग्रेजुएट हो, पर तुम्हारी योग्यता क्या है? फिर उसने वही दोहराया कि आई एम अ ग्रेजुएट। और जब उसने ये दोहराया तो उससे स्वामी जी ने पूछा कि मेरे प्रश्न का अर्थ शायद तुम समझ नहीं पाए, और मेरा प्रश्न ये है कि तुम ग्रेजुएट तो हो, पर क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? उसने कहा नहीं। स्वामी जी ने फिर उससे पूछा कि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, तो क्या तुम घर का रखरखाव कर लेते हो? तो उसने कहा नहीं। तो आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे गुण जो है वो हमारे लिए हमारी क्वालिफिकेशन है, या जब हम जिन डिग्रियों को एकत्रित कर रहे हैं वो हमारे लिए एक क्वालिफिकेशन का या हमारे लिए शिक्षा का एक माध्यम है। क्योंकि आज की शिक्षा होने के बावजूद हम अपने संस्कार से भी पिछड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति से भी पिछड़ रहे हैं। हमें अपने स्व के भाव में हीन भावना आती है। अगर हम कहीं पर जाते हैं और शहर का या देश का कोई कोना हमें साफ सफाई से युक्त दिखता है, बहुत अच्छा सिस्टमैटिक वहां पर सारी चीजें दिखती हैं, तो हम उनसे बहुत आश्चर्य से देखते हैं और कहते हैं तो अद्भुत है। पर अद्भुत कहने के बाद, उस साफ सफाई की तारीफ करने के बाद में हम क्या कहते हैं? ऐसा लगता ही नहीं कि हम भारत में हैं, हम हिंदुस्तान में हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश है उसमें अगर हमें एक कोई चीज सिस्टमैटिक दिखती है तो हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारी चीजों पर गौरव महसूस नहीं होता। इसीलिए सवाल ये उठता है कि शिक्षा पद्धति जो चल रही है, आज के युवा जो अपने आप को ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने में लगे हुए हैं, क्या वो संस्कार और संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो हम अपने घर परिवार में देखते हैं? एक बार मैं स्वामी जी से जुड़ा हुआ एक भाषण सुन रही थी, तो पूजनीय सरसंचालक जी ने भी एक बहुत अच्छी बात रखी। उसमें उन्होंने कहा कि आज जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं
और स्कूल भेजने के बाद उनकी आशा ये रहती है कि स्कूल उनको संस्कारित करेगा। और माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि बच्चा स्कूल तो जा रहा है, पर स्कूल जाने के बाद भी उसे संस्कार और संस्कृति नहीं मिल रही। तो बच्चा हमारा, जन्म हमने दिया, पाल पोस हम रहे हैं, और हम किस पे डिपेंडेंट हो गए हैं? स्कूल पर। वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी अपने बचपन को स्मरण करते हुए कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म से ही चलते फिरते जो दैनिक कार्य होते थे उसमें मेरी माता जी मुझे रामायण के, महाभारत के श्लोक याद करवाया करती थी। उसी प्रकार से मेरे परिवार के जो एक सदस्य थे, जो पंडित जी थे, जब वो मेरे साथ सोते थे तो वो लघु कथाएं मुझे सुनाया करते थे। और वो लघु कथाएं सुनाते थे तो कुछ क्लिष्ट श्लोकों के साथ साथ में जो कठिन श्लोक थे उसको भी मैंने याद कर लिया, और इस वजह से संस्कृत मेरी प्रिय भाषा हो गई। संस्कृत के साथ साथ में फ्रेंच, फ्रेंच के साथ साथ में फारसी और ऐसी कई अन्य भाषाओं पर स्वामी जी का बहुत अच्छा अध्ययन, बहुत अच्छा होल्ड था। वो युवा नहीं है जो अपने आप को ये समझ लेता है कि मैंने इतनी शिक्षा ले ली है और इस शिक्षा के बाद में बस यहाँ पर इसका अंत हो जाएगा, मतलब जितना ज्ञान था वो मैंने अर्जित कर लिया। क्योंकि स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन चरित्र में ये बताया है कि लगातार और कंटिन्यूअस लर्निंग का जो प्रोसेस है, जब तक वो चलता रहेगा तब तक ही आप युवा हैं। जब आपने ये मान लिया कि आपको सब कुछ आ गया है तो उसके बाद की आपकी युवावस्था जो है वो खत्म हो जाती है। और इसीलिए एजुकेशन को लेकर स्वामी जी ने एक कोटेशन दिया था जो मैं आप लोग के सामने पढ़ लेती हूँ। वी वॉन्ट द एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet. इसका मतलब ये है कि आज मोदी जी ने जिस स्वप्न को देखा है और जिस स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, वही स्वप्न स्वामी जी ने उस समय देखा था। और स्वामी जी इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि एजुकेशन सिर्फ वो नहीं जिस सर्टिफिकेट को हम लेकर घूमते हैं, पर वो है जो हमको आत्मनिर्भर बनाए, जो हमारे स्किल्स को डेवलप करे। एजुकेशन के साथ साथ में जो हमारे इंटरेस्ट को बल देने का काम करे, और उसके माध्यम से जब हम अपनी आजीविका को स्थापित कर सकें, अर्जित कर सकें, वो एजुकेशन का सही माध्यम है। और इसीलिए हमने ये देखा कि स्वामी जी जो हर आयाम पर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते थे, कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहते थे, उन्हीं स्वामी जी को 19वीं सदी के आखिरी में और 20वीं सदी की शुरुआत में जो पेरिस में एक बड़ा आयोजन हुआ वर्ल्ड साइंस कांग्रेस का, उसमें स्वामी जी को बीज के ऊपर भाषण देने के लिए बुलाया। आप ये समझिए कि जो धर्म का प्रचार करने के लिए, जो राष्ट्र का जो आने के लिए स्वामी जी अमेरिका की धरती पर गए, शिकागो में जिन्होंने भाषण दिया, जिस भाषण के लिए वो विश्व भर में जाने गए और भारत की जिसमें एक पहचान हुई, वही स्वामी जी अपने अध्ययनरत होने की वजह से वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और बीज के ऊपर से भाषण देते हैं। और उस 15 दिन की जो यात्रा के दौरान जब वो पेरिस में रहे थे, पेरिस में जब वो रहे तो निकोला टेस्ला के साथ में जो उनका अध्ययन रहा, उस अध्ययन के दौरान निकोल टेस्ला ने स्वामी जी से उपनिषद सीखे, और जिससे टेस्ला ने आगे चलकर अध्ययन कर ये सामने लाया कि जो जीव जंतु हैं उनसे मैटर ऑफ एनर्जी कैसे डेवलप की जा सकती है, आज जिसको हम साइंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा योगदान मानते हैं। और उसी यात्रा के दौरान जब स्वामी जी वहां पर रह रहे थे और 15 दिन तक पेरिस में उनका रहना हुआ, तो भगनी निवेदिता लगातार उन 15 दिनों तक जगदीश चंद्र बासु को वहां पर लाती रही, और जगदीश चंद्र बासु ने वहां से एक नई उत्पत्ति करी जिसको स्वामी जी ने प्रोत्साहित किया। और उससे हमें पता चला कि जो जीव जंतु हैं, जो हमारे वृक्ष पौधे हैं, उनमें भी जान होती है। आज हम इन सब चीजों को भली भांति जानते हैं, पर उस विजन को स्वामी जी ने उस समय समझ लिया था, जिससे ये महान लोग जो हैं, जो महान साइंटिस्ट हुए देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर, उनको एक नई प्रकार की ऊर्जा मिली, और नई ऊर्जा मिलने के साथ साथ उन्होंने नई उत्पत्तियां भी की। उसी प्रकार से हम जमशेद
टाटा का भी उदाहरण जानते हैं कि स्टील प्लांट की इंडस्ट्री लाने में स्वामी जी का बड़ा योगदान रहा। वो चाहते थे कि भारत के अंदर इस प्रकार की इंडस्ट्री आए, साइंस टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन आए और उसको स्थापित करने का काम यहाँ पर किया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि आज का युवा जब आगे बढ़ता है तो छोटी छोटी चुनौतियों को देखकर घबरा जाता है, पर स्वामी जी जो संपन्न परिवार से आते थे, जिनके पास एक परिस्थिति बनने पर छोटे भाई बहनों का भी एक तरीके से सारा बोझ था, उसको छोड़कर स्वामी जी ने क्या निर्णय लिया कि एक बड़े उद्देश्य की तरफ चलना है, राष्ट्र निर्माण की ओर चलना है। और उस राष्ट्र निर्माण में वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने बहुत बहुचर्चित भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पहली लाइन कही, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 2.5 मिनट का भाषण था और 2.5 मिनट के भाषण में करीब करीब 2.5 मिनट तक तालियां बजती रही और इस वजह से वो भाषण की जो अवधि है वो 7 मिनट तक पहुंच गई। आज हमें स्वामी जी के आचरण से इन सब चीजों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि स्वामी जी की जीवनी के ऊपर उनके भाई के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक में बहुत ही अद्भुत चीजें कही गई हैं, जिनकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि वह भारत माता को विश्व पटल पर उस विश्व गुरु की तरह देखते हैं जो पहले से ही वहां पर स्थापित है, और उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय से चलने के लिए जो भारत माता के सपूत हैं वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं और लगातार मातृभूमि को लक्ष्य में रखते हुए, मातृभूमि को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर कार्य करें, नर को ही नारायण माने, दरिद्र की ही पूजा करें, और यही आपकी ईश्वर की पूजा है। इदम राष्ट्रम न मम, अर्थ कि राष्ट्र ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय नेहा जी। इसके बाद यदि आप में से कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो नेहा जी इसके लिए प्रस्तुत हैं। कोई भी प्रश्न यदि आप पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए 1 मिनट का समय मैं देता हूं। योगेश जी, बुआ जी। सप्रे जी, सप्रे जी नमस्ते। कान में लगा दीजिए। हाँ। सप्रे जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे आप देख पा रहे? म्यूट कर दीजिए सर आप। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करिए आप अपने आप। नहीं, मैं अनम्यूट में हूँ। मैंने अनम्यूट हाँ कर ठीक दिया। है। मैं मुझे अपने राष्ट्रीय संयोजन समिति के एक प्रमुख सदस्य आदरणीय आशीर्वादम आचार्य जी से उनका मैं स्वागत करता हूं इस वेबएक्स मीट पे। और इस वेबएक्स मीट में की जो प्रेरणा है हमें आशीर्वादम जी ने दी हुई है, और उन्हीं के लगातार जिस समय उन्होंने पुश किया हम लोगों को, हम लोग पहले ये सोच रहे थे कि भाई गूगल मीट पे करें, कुछ करें, लेकिन आगे चल करके जिस समय वेबएक्स के ऊपर उन्होंने केंद्रीय आईटी टीम से भी हमें सहायता दी और उसके बाद में उनसे प्रेरित किया, जिस तरह से उन्होंने प्रेरित किया, तो आज परिणाम ये है कि हम सारे के सारे वेबएक्स मीट पे हम आपस में बात कर रहे हैं। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से आशीर्वादन जी और उनकी टीम मिलकर के पूरे डॉक्यूमेंटेशन एवं लाइब्रेरी विभाग को जिस प्रकार से मार्गदर्शन दे रही है, वह अपने आप में एक बहुत ही स्तुत्य कार्य है। मैं आदरणीय आशीर्वादम जी से अनुरोध करता हूं कि
कि वे अपने मार्गदर्शन के 2 शब्द कहें। अभी आदरणीय नेहा बग्गा जी का स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जो उद्बोधन हुआ, उसका विषय था राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। यह उद्बोधन उन्होंने दिया। अब मैं आदरणीय आशीर्वादम आचार्य जी से अनुरोध करूंगा। डॉक्टर, मैं ये कह दूं कि उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, हम उनको डॉक्टर इसलिए कहते हैं, डॉक्टर आशीर्वादम आचार्य। आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार सप्रेत जी। दोस्तों, आवाज लगा दो, बढ़ा दो। हाँ, इसकी। हाँ, नमस्कार सप्रेत जी। नमस्कार नेहा बग्गा जी। दोस्तों, मैं नेहा बग्गा जी का जो वार्तालाप मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। और जैसे सप्रेत जी ने कहा कि हम ये जो कार्यक्रम है स्वाध्याय मंडल, इसको वेबएक्स माध्यम से करने के लिए हम कई बार बोलते आ रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स था, इसका यूज करने का, लाइसेंस का इशू था, वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। और दिस इज 159th स्वाध्याय मंडल। It's a very, सप्रेत जी has done wonderful work। और आज वेबएक्स के जो मीटिंग है, इसमें नेहा जी का हमको सुनने का सौभाग्य मिला है। और जैसे अपने सप्रेत जी ने कहा कि ये यूट्यूब में भी आप इसको उपलब्ध करा रहे हैं, ग्रंथ बीजेपी फॉर एमपी के नाम से। और बहुत जल्दी से इसका भी औपचारिक रूप से इसका इनॉग्रेशन का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। From central team, I would like to convey congratulations and the best wishes to the Madhya Pradesh team. All the best to the efforts taken by Anil Sapreji and his team. And also, I could hear Neha ji, she dwelt the subject in detail. प्रवक्ता है तो इसलिए इनको हमारे लाइब्रेरी का उपयोग करना जरूरी है। और नेहा जी, आपसे अनुरोध है कि वहाँ जहाँ आप बैठी है, भोपाल कार्यालय में लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है। अनिल सप्रेत जी ने वहाँ बहुत परिश्रम लेकर के उसको इकट्ठा किया है और 4000 करवाया और ढूंढ के निकाला है, कहीं मिला भी नहीं था। और कम से कम ये 7-8 साल से इसमें लगे हुए हैं। आप जैसे प्रवक्ता इसका उपयोग करें और आपके हाँ नहीं, हम लोग करते भी हैं उसका, हम लोग आते हैं, यहाँ पे रेगुलरली पढ़ते भी रहते हैं। और सेंट्रल टीम को इनफैक्ट हम लोग भी थैंक्स कहना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सक्सेसफुली आज लॉन्च हो सका। धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे आप मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं, ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रवक्ता है वो हमारे, जहाँ अभी मैं बैठा हूँ ये लाइब्रेरी, यहाँ आकर के यहाँ बुक्स को रेफर करते हैं। जब भी वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर वो विवाद करने के लिए जाते हैं टीवी चैनल में, पहले हमसे संपर्क करते हैं कि पूछते हैं कि इसमें कुछ हमको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, कुछ रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा, हम उनको उपलब्ध कराते हैं। तो आप अपने जो स्पोक्स पर्सन टीम है उनको ये बताइएगा कि लाइब्रेरी का पूरी तरह से उपयोग करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। धन्यवाद आदरणीय जी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश कार्यालय के एवं प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनकी टीम की तरफ से, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन महामंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये इनका तीनों का हमारी लाइब्रेरी के ऊपर में आशीर्वाद रहा हुआ। साथ ही साथ में प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश की टीम के जो अन्य सदस्य हैं, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा हुआ है। विभिन्न अवसरों पे अलग अलग कार्यकर्ता आकर के और यहाँ पर अपना समय देते हैं, आकर के कुछ अध्ययन करते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन जो हमारे सामने है कि हम पुस्तक किसी को दे नहीं सकते,
तो क्योंकि हमारे पास में सारी जितनी पुस्तकें हैं उसकी सिर्फ एक ही प्रति, और एक ही प्रति होने के कारण यदि मान लीजिए एक भी प्रति यदि गुम जाती है तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो पुस्तकालय को हो जाता है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जो भी पढ़ने के लिए आते हैं। मैं श्री भगवान दास जी सपनानी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर के और उसके बाद में ये हमारे वेबएक्स मीट का जो है उद्घाटन किया। आदरणीय नेहा जी, आपका आभार कि आपने आकर के और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका उसके बारे में मार्गदर्शन किया। आदरणीय भावना जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया। धन्यवाद मैं देता हूँ साथ ही साथ में हमारी जो टीम के जो सदस्य हैं, आदरणीय नीरव जी और आदरणीय आशीष जी, और साथ ही साथ में हमारी योगेश परमार जी जो कि अभिन्न अंग है, अमन शुक्ला जी जो आईटी विभाग के संयोजक हैं, उनको, मनोज जी को, साथ ही साथ में मनीष झंवर जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद में आज का स्वाध्याय मंडल हमें समाप्त करने का हमें अनुमति दें, यह आप सभी का जरूर है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद।